जय माता जी। भक्तों, आज शारदीय नवरात्रा दुर्गा पूजा की तृतीय दिवस है। आज के दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप का पूजन अर्चन की जाती है, वंदन की जाती है और इस दिन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहा गया है, प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ आज के दिन साधक को चाहिए माँ का पूजन किस प्रकार करें, तो प्रातःकाल नित्य क्रिया आदि करके, स्नान इत्यादि करके साधक को पीले या सुनहरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। माता को सफ़ेद कमल पुष्प या गुलाब की माला अर्पण करना चाहिए और केसर युक्त खीर का भोग लगाना चाहिए। इनसे माता प्रसन्न होती है और भक्तों को मनचाहा फल देती है। भक्तों, ये आज के स्वरूप में माता के मस्तक पे माता चंद्रमा को धारण की हुई है एवं घंटा को धारण की है। इनके दर्शन मात्र से साधक को अलौकिक वस्तुओं का लाभ होता है, अलौकिक वस्तुओं का दर्शन होता है। इस दिन साधक को सावधान रहना चाहिए। इनकी आराधना से केवल साधक में वीरता, सौम्यता, विनम्रता आती है और शास्त्रों में भी कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विद्या ज्ञाति पात्रताम पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मः ततः सुखम। ये भी कहा गया है, नमन्ति फलनेव वृक्षाः। अर्थात भक्तों, मानव को चाहिए यदि उनके पास शिक्षा है, ज्ञान है, तो उनको झुकना चाहिए। झुकने की कला उनमें होनी चाहिए। उनमें अपने आप में उनको विनम्र होना चाहिए, क्योंकि विनम्रता से ही पात्रता आती है और पात्रता से ही धन से ही धर्म और सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए, क्योंकि वृक्ष में भी भक्त जब फल लगता है तो वृक्ष झुक जाता है। इसीलिए हम मानवों को चाहिए जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद, विद्या ग्रहण करने के बाद झुकना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही माता की भक्ति है, सौम्यता ही माता की भक्ति है। यदि आप उदाहरण के तौर पे यदि इतिहास को उल्टेंगे तो आपने देखा होगा, जब कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचा था तो विनम्रता के कारण ही अर्जुन भगवान कृष्ण के चरण में बैठे हुए थे, लेकिन दुर्योधन उनके मस्तक के पास बैठे थे। यही है विनम्रता और उदंडता। यदि चरण में बैठने के बाद ही आपको सभी प्रकार का फल प्राप्त हो सकता है, सिर के पास बैठने से नहीं। इसीलिए मानवों को चाहिए, किसी प्रकार की भक्ति करें, किसी प्रकार का पूजन पाठ कर रहे हैं तो उदंड होकर न करें, वहाँ किसी प्रकार की अहंकार न करें। किसी प्रकार की, चाहे वो धन रूपी हो, चाहे शरीर रूपी हो, किसी प्रकार की अहंकार यदि कर रहे हैं आप, तो अहंकार ही देवताओं का भोजन है, अहंकार ही माताओं का भक्ष है। इसीलिए भक्त, आपसे हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ, जो आप अहंकार किसी प्रकार का न करें, क्योंकि इतिहास में यदि आप देखेंगे, बड़े बड़े साधक, रावण के जैसा, दशानन के जैसा कोई साधक आज तक नहीं हुआ है, फिर भी अहंकार के चलते ही वो धाराशाही हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए आपसे आग्रह है, विनती है, किसी प्रकार का अहंकार न करें और निर्विघ्न पूर्वक, क्योंकि पितरो वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता। पितर जो हैं वाणी की शुद्धता को देखते हैं, लेकिन
माता जो है वो भाव को देखती है, चाहे आपके पास कुछ हो या न हो, आपका भाव निर्मल है, स्वच्छ है, तो आपका कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए भक्त आप यदि यहाँ आते हैं तो किसी प्रकार का अहंकार को रहित होकर के, अहंकार को निकाल कर यहाँ साधना करें। अब माता की स्वरूप कैसी है, तो माता का स्वरूप सुवर्ण के सामान, सोने के सामान चमकीला है, आभा युक्त है और 3 नेत्रों को धारण कर रखी है। और ये माता के हाथ में, हस्त में, कर में कमल, गदा, पुष्प, बाण, धनुष, त्रिशूल आदि से सुशोभित है माता। और ये माता शेर पर आरूढ़ है और युद्ध करने के लिए तत्पर है, उन्मुख है युद्ध करने के लिए। उन अहंकार, काम, क्रोध रूपी राक्षस को वध करने के लिए ये तैयार रहती है। इसीलिए हम में जो अहंकार है, क्योंकि देवी भागवत में ऐसा चर्चा आया है, जो एक जीव को एक जीव का एक इंद्रिय बहस जाने के बाद वो जीव धाराशायी हो जाता है। हम मानवों की जितनी इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, सारी इंद्रियां बहसी हुई है। इसीलिए अपने इंद्रियों के ऊपर दमन करके हम साधक को चाहिए अपने कार्य की ओर उन्मुख रहें, प्रेरित रहें और प्रेरित होकर अपना कार्य को केवल करें। अब माता की पूजन करने का क्या महत्व है, इससे क्या प्राप्त होता है, तो दोस्तों, भक्तों, चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक पराक्रमी, निर्भय हो जाता है। और माता की कृपा से प्रेत बाधा आदि जो है, वो प्रेत बाधा भी नहीं होती है। और जहाँ स्वयं विराजमान है माता, वहाँ इन चीज़ों की लेस मात्र नहीं होता है। अतएव ये माता उनसे भी रक्षा करती है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों का जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए भक्तों को चाहिए ये तृतीय दिवस माता चंद्रघंटा के स्वरूप को पूजन कर, अर्चन कर, निराजन कर और अपने मन को अंदर से, आंतरिक और बाह्य दोनों में छल कपट से रहित होकर की माता की पूजन अर्चन अवश्य करें और पुण्य का भागी बने, अपने जीवन को सफल करें। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय माता जी, जय माता जी।